जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स को आज के क्लास से बिल्कुल शुरू से जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। और हम लोग जो अपने इस क्लास को शुरू करेंगे, अपने इस सीरीज को शुरू करेंगे, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो हम लोग जीरो पॉइंट से, जीरो लेवल से, बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ेंगे अभी। चैप्टर यानी कि जो हमारे बुक है, हमारे जो सिलेबस है, वो शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक शुरू करेंगे। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होती है जो कि आपको दोनों वर्ष क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, वो हमें पढ़ने काफी जरूरत होती है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, अवकलन, जो कि बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा आसान भी है, बड़ा मजेदार भी है। अच्छा, इसको पूरे विस्तार से नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक। बेसिक है तो बेसिक के तौर पर ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज पूरे डिटेल से पढ़ना है तो आपको क्लास 12th के मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। जब आप क्लास 12th में चले जाओगे फिर आप वहां पर, हालांकि 11th के मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत, 12th के मैथमेटिक्स में पूरे डिटेल के साथ है। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन को बेसिक के तौर पर ही रखेंगे। और ये अपना वीडियो लेक्चर नंबर केवल 1 है, पहला क्लास है आज, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई भी क्लास देखेंगे तो उसमें क्या अपना स्टेप्स रहेंगे, हम लोग कैसे कैसे क्या काम करेंगे, पहले उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। क्योंकि अपना ये पहला क्लास है, पहला लेक्चर है, तो बातचीत करना जरूरी है। पहले हर चीज का हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होगा, यानी कि जो भी उसके रिलेटेड थ्योरी वाला पार्ट होगा, ठीक है। जैसे ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एग्जाम्पल वगैरह लेकर, जो भी डिफिनेशंस हो, टाइप्स हो ना, जो भी रूल्स हो, सब कुछ, यानी टोटल कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर उससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। यानी एमसीक्यू प्लस में सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हो। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग किसी भी पार्ट का थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाला चीजों को समझेंगे। जैसे ही आपको समझ में आ गया तो फिर आपको प्रैक्टिस भी साथ में ही करवा दी जाएगी। अगर उससे भी आपका मन नहीं भरे तो फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके सारे डाउट्स, सारी समस्या का समाधान क्लास में ही हो जाए। फिर भी अगर कोई समस्या रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप हमें डायरेक्टली सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कीजिएगा, आप हमसे वहां से मदद मांग सकते हैं। हम लोग आपकी मदद करेंगे, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, हमारी टीम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हमारा कहना है कि आप मुझे अपनी समस्या बताओ, हम लोग आपको समाधान देंगे, बस आप समस्या बता करके तो देखो, ठीक। तो अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर आप यूपी से हो, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, बीएससीबी बिहार बोर्ड से हो, या झारखंड वाले हो, या एमपी वाले हो, या राजस्थान वाले हो, आरबीएससी या हरियाणा वाले लोग हो, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इंटरमीडिएट में हो, क्लास 11th और 12th में, 11th अभी शुरू कर रहे हो, तो आपके लिए हम, यानी कि मैं और हमारी टीम काफी मददगार साबित होंगे। आपको हमसे मदद लेनी चाहिए। आपको हमारी जो मेहनत है, हमारी जो हार्ड वर्क है, हमारी जो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी है, उसको एक बार आजमाना चाहिए, देखना चाहिए, उस पर भरोसा करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में पिछले कई वर्षों से बेहतर करते आ रहे हैं, बस ऑनलाइन में थोड़े अभी नए हैं। तो ऑनलाइन में भी अब हम लोग धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। बाकी कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। क्योंकि अपना ये पहला क्लास था तो इसमें हमने थोड़ी सी ज्यादा बातचीत कर लिया, ये अपना इंट्रोडक्शन क्लास था ना। अब पढ़ाई लिखाई पर भी हम लोग चलेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले, डिफरेंशिएशन है, अवकलन, अवकलन हम लोग पढ़ने वाले हैं, अवकलन। तो अवकलन हमारा ये क्या चीज होगी, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। अच्छा, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में, जैसे कि कुछ पॉइंट मैं आपको गिनाता हूँ। हम लोग अवकलन पढ़ लेंगे बेसिक में ही, उसके बाद थोड़ा बहुत समाकलन भी पढ़ लेंगे बेसिक में ही, अवकलन पढ़ लेंगे, समाकलन पढ़ लेंगे,
थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति को हम लोग इसमें ही देख लेंगे, त्रिकोणमिति वाले पार्ट को। अवकलन को अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन भी देख लेंगे इसमें, इंटीग्रेशन वाली पार्ट को भी देख लेंगे। इंटीग्रेशन पूरा डीपली नहीं पढ़ने वाले हैं, वो तो आपको 12th में जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए, बेसिक के तौर पे पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, 11th में मुख्य रूप से पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग इसका कुछ बेसिक पार्ट देख लेंगे। जैसे लघु गणक आपने शायद सुना हो, नहीं भी सुना हो तो कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। लॉगरिथम कहते हैं हम लोग इसको, लॉग थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत ईटीसी लिख देते हैं। ये सभी 2 4 5 चीजों को हम लोगों को बेसिक में देखने पड़ेंगे, फिर जाकर के हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। अच्छा, ज्यादा बराबर नहीं है, डर नहीं जाना, कितने सारे चीजें हैं, बस छोटा 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 छोटा, और इतना आसान करके मैं आपको समझाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई बड़ी चीजें हैं, आसान लगेगा आपको, ठीक है। जिसका डेमो आज आपको मिल जाएगा अपने पहले लेक्चर में ही। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग अभी शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो अवकलन की बातें अब किया जाए। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में हम लोग शुरू कर रहे हैं अवकलन, और अवकलन में हम लोग पहले क्या समझेंगे कि अवकलन आखिर होता क्या चीज। देखो, अवकलन क्या होता है उसके बारे में तो डिटेल से मैथ वाले सर अपना पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि अवकलन जो है एक गणितीय प्रक्रिया है, गणितीय प्रक्रिया है। ये गणितीय प्रक्रिया बोलो या संक्रिया बोलो, जो भी बोलो, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब बोलोगे कि ये ऑपरेशन क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, संक्रिया प्रक्रिया क्या होता है। अरे जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, याद है आपको, ये क्या चीज है, ये जोड़ है, एडिशन, ये क्या चीज है, ये घटाव कहते थे हम लोग इसको, सबट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे ये क्या चीज़ है, परसेंटेज है। बहुत सारी चीज़ों हमको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये रेशियो अनुपात, ये समानुपात है, ये सब गणितीय संक्रिया, गणितीय प्रक्रिया हम लोगों ने सीखा हुआ। इन सभी चीज़ों को सॉल्व करना, हल करना, इन सभी चीज़ों पर हमने काम किया हुआ। बिल्कुल ये चीज़ें बस जूनियर क्लास में थी, अब हमारी जो सीनियर क्लास में उसमें अवकलन, समाकलन जैसे प्रक्रिया आती है, गणितीय प्रक्रिया है ये, इसके द्वारा हम लोग अवकलन सॉल्व करते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए कि आप गुना करो, एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, 5 का 2 के साथ, 5 का 2 के साथ आप क्या निकालो, गुणनफल करो। 5 का 2 के साथ आपको गुणनफल निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है। ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जो कि बिल्कुल नर्सरी क्लास का सवाल है, आप जरूर बता दोगे। आप क्या लिखोगे, किसका गुणनफल है 5 का, तो 5 को पहले लिखेंगे, किसके साथ है 2 के साथ है, तो फिर हम लोग नीचे में 2 लिखते थे। अच्छा, क्या है, कौन सी क्रिया, गुणनफल है, तो बाईं तरफ हम लोग इस प्रकार से निशान लगाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, अपना जो भी आता है आंसर लिखते हैं, 10, यानी कि 10 ये अपना आंसर होता है। तो ये जो लिखने का तरीका है ये आपको आता है, बचपन से आता है ना, और इतना ही आसान अवकलन भी है। कैसे, चलो एक एग्जांपल इसी से मिलता जुलता अवकलन का एग्जांपल लो। अब जैसे हम लोग अवकलन में y, मान लो कोई फलन, y का करना है x के सापेक्ष अवकलन, y का x के सापेक्ष क्या करना है अपने लोग को, अवकलन करना हो, y का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। जैसे यहाँ पर था ना 5 का 2 के साथ गुणनफल, बिल्कुल वही लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करना है, y का x के सापेक्ष अवकलन। देख रहा, जैसे 5 का वहां y का, 2 के साथ वहां x के सापेक्ष, वहां सापेक्ष बोलते हैं। अच्छा, गुणनफल है वहां बस अवकलन आ गया। अच्छा, लिखोगे कैसे, इसको तो हमने इस प्रकार से लिख लिया, उसको कैसे लिखा जाता है अब भी मैं सिखा दूंगा बड़ी आसानी से। देखना, किसका अवकलन करना है बच्चा लोग, y का, पहले y लिखो, क्या करना है, y का। अच्छा, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, नीचे में x आएगा। कौन सी क्रिया है, अवकलन, अवकलन का निशान ये, ना 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 ना, ये तो गुना है ना, अभी हम लोग देख रहे थे। फिर हम लोग ये लगाएंगे, क्या, ये चीज बिल्कुल नहीं, ये तो जोड़ हो गया y प्लस एक्स रे, ये नहीं लगाना है। अवकलन का निशान आप जान लो, d/d होता है, और बराबर का चिन्ह लगा करके यहाँ पर हम लोग अपना आंसर लिखते हैं जो भी आता है। ये dy/dx, 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 ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपना आंसर, इसको हम लोग ये पढ़ते हैं y का
अवकलन, एक्स के सापेक्ष, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। देख रहे हो सिमिलरिटी। आप वीडियो को, अगर कोई बातें समझने में परेशानी हो तो वीडियो को रोको, फिर आराम से समझो। हम लोगों ने क्या काम किया था, जैसे 5 का देख रहे हो, 5 का 2 के साथ गुणनफल, 5 नीचे 2, बाएं तरफ गुना का निशान, नीचे आंसर लिखते हैं। बिल्कुल वही तो है रे। y का पहले y लिखा था, x के सापेक्ष, फिर नीचे x लिखा था। अवकलन, अवकलन का निशान चिन्ह ही होता है d/d। ऊपर में इस जगह पर हम लोग किसको लिखते हैं, जिसका अवकलन करना होता है, जिसका अवकलन करना होता है। y का करना है तो यहाँ y लिखते हैं, और नीचे यहां पर किसको लिखते हैं, जिसके सापेक्ष अवकलन लेना होता है। सापेक्ष आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अवकलन में कब किस फलन को किसके सापेक्ष अवकलन लेना ये काफी मायने रखता है। तो फिलहाल हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे क्या, लिखने का तरीका तो हमने सीख लिया। अब मैं इन सभी चीजों को मिटा देता हूं, क्योंकि ये सभी चीजें बस सीखने समझने वाली थी, ये सभी चीजें लिखने वाली नहीं है। ये सभी चीजों को हमने अगर समझ लिया तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अरे 5 गुना 2 10 तो सबको आता होगा ना। चलो मैं इसको साइड कर देता हूं, और इस पे अभी हम लोग बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। y का x के सापेक्ष अवकलन, आपने अवकलन लिखना तो अब सीख लिया। अच्छा एक दो एग्जांपल और ले लूं, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि x के पावर 10, इसका इसका क्या करो आप, इसका x के सापेक्ष अवकलन लिखो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। तो आप कैसे लिखोगे, सभी लोगों को मालूम है, किसका, x के पावर 10 का। पहले हम लोग x के पावर 10 लिखेंगे, लिख दोगे ना, किसी को कोई समस्या नहीं। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, फिर हम लोग नीचे में x लगाएंगे। फिर क्या कर रहा है, अवकलन कह रहा है, तो फिर हम लोग बाईं तरफ क्या लगा देंगे, d/d लगा देंगे, इस प्रकार से। और ये जो हमने लिखा है इसी को कहते हैं x के पावर 10 का अवकलन x के सापेक्ष। अब मुझे पक्का यकीन है कि आपको लिखना भी आ गया होगा और पढ़ना भी आ गया होगा। ये चीज अगर लिखा रहे तो इसको आप क्या कहोगे, ये x के पावर 10 का अवकलन है। अच्छा किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, d/d दिखा, यानी ये अवकलन है। किसका अवकलन है, x के पावर 10 का अवकलन है। किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है। देखो आपका ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं, खाली स्क्रीन पे एक बार ले लो। मैं अगर आपसे कहूं, मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन बताओ। देखो अब आप लोग लिख लोगे कि नहीं, मन में लिखो आप जवाब आप मन में लिखो। अगर आप लेक्चर अभी देख रहे हो तो क्या करोगे, अब देखो आप सीख पाए हो कि नहीं। साइन थीटा का है तो हम लोग पहले लिख देंगे साइन थीटा। अच्छा किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष है, नीचे हम लोग लिख देंगे थीटा। अच्छा कौन सी क्रिया, अवकलन, अवकलन का चिन्ह ही होता है कौन सी, d/d। ये इस प्रकार से जो आप लिखोगे ना, इसको हम लोग यही पढ़ते हैं। तो आपने उम्मीद है लिखना भी सीख लिया और पढ़ना भी सीख लिया। अगर अंग्रेजी में पढ़ना हो आपको तो अवकलन का होता है अंग्रेजी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा का अवकलन विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। देख लो अब कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको लिखना और पढ़ना आया कि नहीं अवकलन को। और अगर लिखना और पढ़ना सीख गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने पहले फॉर्मूला की तरफ। इतनी आसानी से समझाने के बाद, इतने आसान भाषा में समझाने के बाद अब मुझे पक्का यकीन है कि आपको आ गया होगा। अरे आपको कुछ भी कहेगा लिखने तो आप लिख दोगे, आपको कुछ भी कह दे लिखने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि आप बताओ क्या कह दूं, कुछ भी, log a, इसका कहूंगा मैं कि log a का क्या निकालो, log a का अवकलन बताओ आप। log a का क्या होता है, अवकलन बताओ, a के सापेक्ष बताओ आप, a के सापेक्ष बताओ। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, पहले log a लिखोगे आप, फिर नीचे में a डालोगे, फिर बाएं तरफ क्या लगाओगे, d/d लगा दोगे। बस ये हो गया log a का अवकलन a के सापेक्ष, लिख दोगे ना। अच्छा जैसे मैं लिखता हूँ y के पावर 5 d/d, और यहाँ पर y लिख देता हूँ। इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप क्या पढ़ोगे, ये आप कमेंट में लिख दो, तो ये आप कमेंट में लिख दो इसको आप क्या पढ़ोगे। और अब मैं बताऊंगा आपको पहला फॉर्मूला, इसको कमेंट में लिख देना, किसका अवकलन किसके सापेक्ष, कमेंट में लिख दो आप, मैं देखूंगा कमेंट आप लोगों का। अब मैं आपको बताने वाला हूं पहला फॉर्मूला अवकलन का, पहला फॉर्मूला
सूत्र मैं आपको अब पहला सूत्र बतलाने वाला हूं जिस पे आपको अवकलन सॉल्व करना है। और सबसे फर्स्टली फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 x के पावर n, इसका हमें अवकलन निकालना, जहां x तो आपका कोई भी वेरिएबल है और n कोई कांस्टेंट है, जहां n बराबर ये आपका कोई नंबर्स है, कांस्टेंट्स हैं, जैन कोई कांस्टेंट है। अगर हमें इसका क्या करना हो, अवकलन करना हो, तो अवकलन का निशान तो जानते ही हो सब लोग, डिवाइडेड डी लगाएंगे। अच्छा, इसमें ना नियम होता है, रूल होता है कि आप किसके सापेक्ष लोगे। अच्छा, इसमें कैसे पहचानोगे किसके सापेक्ष लेना? जो इसमें वेरिएबल वाला टर्म्स रहे न, जो चर राशि रहे। x के पावर n है, x के सापेक्ष ले लेना। y के पावर n है, y के सापेक्ष ले लेना। ठीक है, तो फिलहाल अभी x के पावर n है तो हम लोग इसको x के सापेक्ष ले लेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। ये है अपने अवकलन का पहला फॉर्मूला। कुछ लोग बोलोगे कि सर जी फॉर्मूला तो समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे ना ढेर सारा। एग्जाम्पल्स नंबर 1, ढेर सारे एग्जाम्पल लेने वाले, इसलिए एग्जाम्पल्स लिखा मैंने। x के पावर 5 ले लिया मैं कहूंगा कि तुमको इसका तुम अवकलन करो। क्या करो? इसका अवकलन, डी बटे डी लगा दिया। नीचे क्या लिखते हैं? नीचे उसको लिखते हैं जिसके सापेक्ष करना होता, और सापेक्ष का नियम जाने थे, x के पावर 5 है तो x के सापेक्ष करना। देखो ऊपर वाला फॉर्मूला लगा करके क्या तुम लोग लगा पाओगे कि नहीं? ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ तो x के पावर n है तो n इंटू एक्स के पावर n-1। तो यहाँ पर x के जगह पर तो खुद ही x है, x के जगह पर तो स्वयं x है, और n के जगह पर कौन है? x के जगह पर तो स्वयं x ही है, और n के जगह पर कौन है? 5 है। एकदम से फॉर्मूला बैठा दो, फॉर्मूला सेट कर लो, तो हो जाएगा n इंटू, यानी कि n के जगह पर तो 5 है, 5 इंटू, फिर लिखा है x के पावर n-1। क्या लिखा है? x के पावर n-1। तो हम लोग भी लिखेंगे n इंटू, यानी 5 इंटू एक्स के पावर n-1 है ना, तो लिख दो आप 5-1। क्या आएगा सॉल्व करके? 5 इंटू एक्स के पावर 4। और ये रहा आपका आंसर। इतना आसान है अवकलन बनाना। देखो क्या आप इस चीज को सीख गए हो कि नहीं? सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो? चलो अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ और भी मैं आपसे पूछता हूँ। अगर ये आप सीख गए हो तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी कर सकते हो, हमसे पीडीएफ भी ले सकते हो। और भी एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और भी एग्जाम्पल देखो। जैसे मैं कह दूं कि x के पावर -6, आपको इसका क्या करना? अवकलन करना है। इसका अवकलन करना, डिवाइडेड डी, किसके सापेक्ष करोगे? x के पावर -6 है तो x के सापेक्ष करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? x के पावर n का, अभी हमने देखा n इंटू, यानी -6 इंटू एक्स के पावर, x की जगह x ही n-1 यानी -6-1, तो ये हो जाएगा -6 इंटू एक्स के पावर -7। चूंकि पावर को हम लोग माइनस में रहने नहीं देते हैं तो -6 को ऊपर ही रहने दो, x को नीचे ले आओ, x के पावर 7 हो जाएगा। ये रहा अपना आंसर। देखो इस प्रकार के प्रश्न को आप बना लोगे कि नहीं? बना लोगे क्या? चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। थ्योरी तो हमने समझ लिया, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा आपके सामने आज के क्लास का पहला सवाल। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या है अपना सवाल? x के पावर 5 का अवकलन, x के पावर 5 का हमें कहा गया अवकलन करने x के सापेक्ष। तो इसमें तो फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा काम करेगा? फॉर्मूला तो वही काम करेगा जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तुरंत। x के पावर n का फॉर्मूला मैं कोना में लिख देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला? होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। लगाओ फॉर्मूला, 5 इंटू एक्स के पावर 5-1, यानी कि 5 इंटू एक्स के पावर हो गया क्या चीज? 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो कोई दिक्कत भी है क्या इसमें? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलो। दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है? x के पावर 99 का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या होगा? फॉर्मूला तो वही होगा अपना, n इंटू एक्स के पावर n-1। तो लगाओ, n के जगह कौन है भाई? 99। तो 99 इंटू एक्स के पावर n-1, n-1 यानी 99-1। तो सॉल्व करो इसको, 99 इंटू एक्स के पावर हो गया अपना 98। और यही रहा अपना क्या चीज? आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। देखते चलो क्या कोई समस्या रह रही है? इतना छोटा छोटा प्रश्न में क्या ही समस्या रहेगा? नहीं रहेगा ना। चलो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो समस्या नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, x के पावर है 1001, इसका क्या करना है हम लोगों को? अवकलन करना है x के सापेक्ष। फॉर्मूला तो वही लगेगा, बार बार हम लोग फॉर्मूला को रिवीजन कर रहे हैं। n इंटू एक्स के पावर n-1 लगाओ,
n के जगह पर तो 1001 है, 1001 इंटू एक्स के पावर 1001 माइनस 1 क्या हो जाएगा सॉल्व हो करके 1001 इंटू एक्स के पावर 1000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें तो लग रहा मुझे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें कोई भी ऑप्शन, अच्छा इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 0 लगा दूं तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तब ना देखो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ऑप्शन में बी सही होगा मगर थोड़ी सी सुधार के साथ। अगले प्रश्न पे चला जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अपने सामने x के पावर 5/2। इसका हमें क्या करना है? अवकलन करने हैं x के सापेक्ष। इसका अवकलन करो। n को देखा आपने क्या? n के जगह पर अभी 5/2 दे दिया है, n के जगह पे 5/2। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे बड़े आराम से। लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? x के पावर n का, x के पावर n का अवकलन का फॉर्मूला कहता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। तो लगाओ तो n यानी 5/2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 यानी कि 5/2 माइनस 1। सॉल्व कर लो। 5/2 इंटू एक्स के पावर 5/2 में से गया तो कितना होगा? 3/2 होगा। क्या ऐसा कहीं है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में ही है। 5/2 इंटू एक्स के पावर 3/2। देख रहे हो, पावर में कोई भी नंबर्स दिया जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस प्रकार से बट्टा में भी हो सकता है ना, रेशनल नंबर्स के टाइप के, पूर्णांक संख्या के टाइप, चाहे पूर्णांक में भी हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। चलो मैं और प्रश्न दिखाता हूँ। इतना प्रश्न मैं आपको आज दिखा दूंगा कि साथ में ही सारी चीजें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाद में अलग से इसको समझने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो अगला क्वेश्चन है अपना x के पावर 3.1/2। एक्स के पावर, अच्छा पहले इसको इस प्रकार से नहीं छोड़ो, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका ये जो पूर्णांक है इसको पूर्णांक क्लियर कर लो रफ में जाकर। 3.1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 1 7, यानी एक्स के पावर 7 और बट्टा में जो रहता है उसी को रखते हैं। एक्स के पावर 7/2, एक्स के पावर 7/2 यही रह जाएगा, एक्स के पावर 7/2। सॉल्व करो तो x के पावर है ये 7/2 और बट्टा में x है, इसको हमें सॉल्व करना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला तो वही लगेगा, x के पावर n वाली फॉर्मूला क्या होता है रे? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। लगा लो फॉर्मूला। 7/2 इंटू एक्स के पावर 7/2 माइनस 1। सॉल्व कर लो। 7/2 इंटू एक्स के पावर 7/2 में से घटेगा तो कितना होगा? 5/2 होगा। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। देख लो क्या बन जाएगा तुम लोगों से खुद से ही। ये तो अपने रफ वाली क्रिया थी, देखते चलना, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगला प्रश्न अपने सामने। अच्छा जी देखो, पावर में माइनस लगा दिया, एक्स के पावर -5 है, इसका हमें क्या करना है? d/d लेना, यानी कि अवकलन करना है। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, एक्स के पावर n वाली फॉर्मूला तो वही लगना है ना, एक्स के पावर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है ना, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। n के जगह अगर -5 है तो -5 इंटू एक्स के पावर -5 माइनस 1। फॉर्मूला काम करता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा आंसर? -5 इंटू एक्स के पावर -6। अच्छा पावर को हम लोग माइनस में रहने नहीं देते, तो -5 को ऊपर ही रहने दो। एक्स के पावर, हाँ एक्स के पावर -6 को ओह एक मिनट, एक्स के पावर -6 को आप क्या करो? नीचे लेकर के आ जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा। -5/x के पावर 6, ये हो गया अपना आंसर। अच्छा ऐसा कहीं ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन में है -5 इंटू एक्स के पावर -6। कोई बात नहीं, हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। जैसा ऑप्शन में दिया जाएगा, जैसा आंसर रहेगा हम लोग भी वैसा ही छोड़ देंगे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलो। मैं इतने प्रश्न तुमको आज अभी करवा दूंगा कि घर जाके तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगा, साथ में इतना प्रैक्टिस हो जाएगा। -5/2 अगर आपको इसका अवकलन करने हो, इसका अगर आपको अवकलन करने हो, फॉर्मूला लगाओ जी। कौन सा फॉर्मूला? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 लगा के देखो। n के जगह पर तो -5/2 है, इंटू एक्स के जगह पर x ही है, n माइनस 1 क्या होगा? -5/2 माइनस 1। गुना भाग तो आपको करने आता ही है, कैलकुलेशन कर लो, नहीं आता तो मैं करके दिखा देता हूँ। -5/2 इंटू एक्स के पावर -5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस में 7/2 हो जाएगा।
क्या ऐसा ही ऑप्शन है क्या? हाँ ऐसा ही ऑप्शन है। नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ ऐसा ही ऑप्शन है। ये तो होगा नहीं, माइनस में नीचे में भी, ये भी नहीं होगा। -5/2 एक्स, ओ ये प्लस में पावर, ये नहीं होगा, ये होगा फिर तो ऑप्शन नंबर डी, -5/2 इंटू एक्स के पावर -7/2। देख रहे हो सारे क्वेश्चंस क्या तुमसे सॉल्व हो रहा है, खुद से कर लोगे। आपको किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर दे दिया जाए आप बना लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगले फॉर्मूला पर, अगले प्रश्न पे चलो। एक्स के पावर, देखो एक्स के पावर पूर्णांक में दे दे और माइनस में दे दे, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग इसको बना लेंगे। पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स के पावर 3 दूनी 6 1 7, यानी कि एक्स के पावर -7/2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, इसका अवकलन नहीं करेंगे, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लगाओ फॉर्मूला n इंटू, यानी -7/2 इंटू एक्स के पावर, एक्स के जगह पे एक्स n-1, यानी कि -7/2 -1, ये क्या हो जाएगा -7/2 इंटू एक्स के पावर -7/2 -1, ये हो जाएगा -9/2। शायद ऐसा कहीं ऑप्शन में होगा, जरूर से जरूर ऑप्शन नंबर बी में है। चेक कर लो, क्या कोई गड़बड़ी भी है? कोई गड़बड़ी दिखे, कोई समस्या दिखे तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, उस चीज को सुधार किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो। हाँ अब देखो, उतना देर से हम लोग बार बार एक्स के पावर इतना, एक्स के पावर उतना, एक्स के पावर इतना, हमेशा एक्स के पावर देख रहे थे, मगर ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि फलन हमेशा एक्स वाला ही हो। फंक्शन, जैसे आप 11th-12th मैथमेटिक्स पढ़ने लगोगे तो आपको फलन फंक्शन वगैरह आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप सुन लो, ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, ठीक। तो x के पावर अगर 5 हो तो इसका अवकलन हम लोग x के सापेक्ष करते हैं, और इसका आंसर आता था कितना, 5 इंटू एक्स के पावर 4, यही आता था ना। जैसे पीछे देख लो, हम लोग क्या करते थे, -3/2 इंटू एक्स के पावर n-1, तो इसका आंसर आ जाता था। मगर यदि y के पावर 5 दे दिया जाए, y के पावर 5 दे दिया जाए, इसका क्या कहेगा हमसे, अवकलन करना है। तो आपको तो मालूम ही होगा कि अवकलन का निशान यानी संकेत होता है d/d, होता है ना। फिर उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि किसके सापेक्ष आप करोगे, तो चूंकि y के पावर 5 है तो y के सापेक्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा जी, x के पावर n वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। लेकिन ध्यान देना, इस बारी x के जगह भी बदल गया है और n का जगह भी बदल गया है। x के स्थान पर अभी आ गया है y और n के स्थान पर अभी आ गया 5। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला में भी हम लोग x के स्थान पर y रख देंगे, n के स्थान पर 5 रख देंगे। रखो, देखो तो n इंटू यानी 5 इंटू एक्स के पावर यानी y के पावर n-1 यानी कि 5 के -1, तो हो गया 5 इंटू वाई टू द पावर 4। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो, अगर x के जगह पर अगर x को हटा करके y भी लिख दिया जाए तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो भी आप इसको आराम से सॉल्व कर दोगे। क्लियर बात है। चल मैं आपको दिखाता हूं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर z के पावर 5 दे दिया, फिर अगर आपको इसका अवकलन करना पड़ा, चूंकि z के पावर अभी 5 है तो हमें z के सापेक्ष अवकलन लेने पड़ेंगे। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा जी, x के पावर n वाला लगेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो होता है n इंटू एक्स के पावर n-1, मगर इस बारी x का जगह भी बदल गया है और n का स्थान भी बदल चुका है, दोनों का स्थान बदल चुका है। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी बदल देंगे आंसर में भी। z है x के जगह पर तो हम लोग भी ले लेंगे, सॉरी पहले n इंटू, n के जगह पे 5 है तो 5 इंटू एक्स के पावर n-1, लेकिन यहाँ x नहीं लिखना क्योंकि x के जगह z आ गया, तो z के पावर 5-1, तो आंसर हो गया अपना 5 इंटू z के पावर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। 5 इंटू जेड टू दी पावर 4, 5 इंटू जेड टू दी पावर 4, 5 इंटू जेड की पावर 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ ये रूट एक्स आ गया, हालांकि इसको बहुत सारे लोग फॉर्मूला भी मान के चलता है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। इसको आप फॉर्मूला नंबर 2 मान सकते हो, लेकिन पहले सॉल्व तो करके देखें। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, एक्स के पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। सुनाई पड़ा क्या, रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। चलो लिख के देखते हैं। रूट एक्स को एक्स के पावर अगर 1/2 लिख दोगे
तो फिर हम लोग इसका अवकलन कर लेंगे, इसका अवकलन हम लोग आराम से कर लेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x के पावर में 1/2 है तो फॉर्मूला तो पावर वाला ही लगेगा। कौन सा जी, हम लोगों ने तो कम से कम 20 बार इसको अभी देखा, 20 बार नहीं 10 बार देखा होगा। हाँ 20 बार बातचीत तो जरूर कर लिया होगा, अब याद हो गया होगा सभी लोगों को कि इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। लगाओ, 1/2 है तो 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1। अच्छा 1/2 माइनस 1 कितना होता है, रफ में जाकर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तुम लोग खुद से कर लेना। तो 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, लेकिन पावर में हम लोग माइनस को नहीं रहने देना चाहते हैं तो इसको क्या करो, बट्टा के नीचे ले आओ। ठीक है, इसको नीचे ले आओ, तो जब नीचे लाओगे ना तो 2 पहले से था नीचे में, ये भी आ जाएगा, एक्स के पावर 1/2 नीचे ही आ जाएगा। और आपको तो मालूम ही है कि एक्स के पावर 1/2 को हमने, देख रहे हो यहाँ पे एक्स के पावर 1/2 किसके स्थान पर लिखा है, रूट एक्स के जगह पर एक्स के पावर 1/2 लिखा है। तो इसका मतलब है कि एक्स के पावर 1/2 की जगह भी रूट एक्स लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 रूट एक्स लिखेंगे। ये अपना होगा आंसर, ये अपना आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। देख लो इसको ध्यान से, जैसे मैं यह हटा करूँ, अगर किसी चीज को देखना हो, रुक करके सोचना हो तो वीडियो को आप रोक लेना, पॉज कर लेना। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको रोक रोक करके देख सकते हो। ठीक है, हाँ अब आप चाहो तो इसको फॉर्मूला नंबर 2 भी अपना कह सकते हो। फॉर्मूला नंबर 1 तो अपना यही था, अपने बगल में ही लिखा हुआ। फॉर्मूला नंबर 1 ये था अपना, एक्स के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n-1। आप चाहो तो इसको दूसरा फॉर्मूला, चाहो नहीं आप मान ही लो, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती है जब हमें बड़ा बड़ा अवकलन सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग सॉल्व करेंगे अवकलन वाला जो क्वेश्चन है, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूरा का पूरा 2-2 पेज भर जाता है, 2-2 3-3 पेज भर जाता है। तो फिर उस समय जो रूट एक्स अगर आएगा तो उसको इस प्रकार से हम लोग लंबा लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, याद करके रखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग अपना दूसरा फॉर्मूला मान सकते हैं। मान लो पहला फॉर्मूला एक्स के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n-1 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, ये अपना हो गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अगर देखो याद हो गया तुमको कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, अगला प्रश्न जवाब दो। रूट एक्स का, सॉरी रूट वाई का हमसे कहा गया अवकलन, चूंकि रूट वाई है तो वाई के सापेक्ष होगा, क्या होगा आंसर। इसको बताने से पहले मैं आपसे ये याद दिलाना चाहूंगा कि रूट एक्स का अवकलन क्या आपको याद है। अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे रूट एक्स के अवकलन के बारे में, क्या था 1/2 रूट एक्स, यही था ना जी। रूट एक्स का अवकलन क्या था 1/2 रूट एक्स था, तो रूट वाई का भी उसी हिसाब से हो जाएगा, रूट वाई का भी हो जाएगा उसी हिसाब से 1/2 रूट वाई। बस ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, यहाँ भी 1/2 रूट वाई। देखो इसको ध्यान से, क्या कोई समस्या है, आसान है कि नहीं, कोई रुकावट नजर आ रही है तुमको क्या, कोई रुकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतनी आसानी से हम लोग इसको पढ़ेंगे ही। रूट जेड का अवकलन, रूट जेड का हमसे कहा गया अवकलन करने के लिए, तो रूट जेड का अगर, अच्छा इसको पढ़ने के लिए आपको आता होगा, हमने शुरू में ही सीख लिया था, जो चीज ऊपर रहे हम लोग उसका कहते हैं अवकलन, जो नीचे रहे उसके सापेक्ष कहते हैं। तो रूट जेड का, जेड के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला तो लगेगा रूट एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, जो कि होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट जेड का क्या होगा 1/2 रूट जेड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। देख लो कोई समस्या हो सकती है क्या इन सभी प्रकार के प्रश्नों में। हम लोग चलेंगे छोटे क्वेश्चन से, आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, हायर लेवल तक जाएंगे। बस जो चीजें आपके सामने आ रही है, क्या आपको वो बातें समझ में आ रही कि नहीं, वो आप कमेंट में लिखना, वो चीजें आप सीख पा रहे हो कि नहीं, ये ज्यादा मायने रखता है। आगे बढ़ो। हाँ 14 नंबर, ये अपना फॉर्मूला नंबर 3 हो सकता है, ये अपना हो सकता है फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, अच्छा 3 नंबर फॉर्मूला होगा क्या, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं अभी।
अगर आपके सामने कोई कांस्टेंट आ जाए, सी माने कांस्टेंट, सी क्या है, जहां ये जो सी है, सी क्या है, सी है कांस्टेंट। अगर आपसे कहा जाए कि कांस्टेंट का अवकलन करो, क्या कहा जाए आपसे, कहा जाए कांस्टेंट का अवकलन करो। अवकलन का निशान तो डी बटे डी होता है, किसके सापेक्ष करोगे, क्योंकि अभी यहाँ क्लियर नहीं है तो एक्स के ही सापेक्ष ले लेते हैं, किसी के भी सापेक्ष अभी आप कर सकते हो, क्योंकि क्लियर ही नहीं है, कांस्टेंट है। तो फिर इसका अवकलन होता है जीरो, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, कांस्टेंट का अवकलन होता है जीरो। ठीक है, तो कांस्टेंट का अवकलन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, डी सी बटे डी एक्स बराबर, हमसे पूछा गया तो ये हो जाएगा जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। ये अपना तीसरा फॉर्मूला, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। इसको एक आध एग्जाम्पल भी लेकर के समझाया जा सकता है। जैसे अगर कांस्टेंट मान लो एक है, अगर कांस्टेंट एक है, इसका अगर आपसे कहा जाए अवकलन करने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। इसी को अगर एक्सप्लेन किया जाए, एक्सप्लेन अगर किया जाए, हालांकि इसका आधा एक्सप्लेनेशन चौथा फॉर्मूला में आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक लेकर के देख लो, दो रखना हो, तीन रखना हो, चार पांच रखना हो, वो आगे आएगा। फिलहाल पहले इसको देख लो। एक को हम लोग लिख सकते हैं एक्स के पावर जीरो। अब आप इसका अवकलन कर लो, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगाओ तो एन इंटू यानी जीरो इंटू एक्स के पावर एन माइनस एक यानी जीरो माइनस एक। देख रहे हो, जीरो अगर किसी भी चीज के साथ गुना में आ जाए तो टोटल चीज क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एक का अवकलन क्या होता है, जीरो, और एक अपना कांस्टेंट है, वन अपना क्या है, कांस्टेंट है। कहोगे सर जी दो तीन चार पांच भी तो कांस्टेंट है, उसको लेकर के दिखाइए, दिखाऊंगा चौथे फॉर्मूला पर। फिलहाल आप ये जान लो कि अगर कोई कांस्टेंट अकेला दिख जाए, अवकलन जीरो। मैं पूछूंगा तुमसे 5 का अवकलन बताओ, जीरो, 10 का बताओ, जीरो, पाई का बताओ, 22/7 होता ना उसका मान, जीरो। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट रहे उसका अवकलन जीरो। चलो प्रश्न बनाओ, एक आध प्रश्न। जैसे 5 का अवकलन, डी लिखा हुआ क्वेश्चन में अपने पास डी फाइव बटे डी एक्स, ये जो 5 दिख रहा है ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन अभी हमने पढ़ा था जीरो, ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। सवाल का पहले जवाब दो, फिर देखना सारी बातें कैसे क्लियर होता है। अगर आपसे कहा जाए पाई/2 का अवकलन बताओ, पाई/2, पाई जहां पाई बराबर, अभी हम लोग पाई बराबर 22/7 की बात कर रहे हैं, या 3.14, तो फिर इसका भी अवकलन हो जाएगा जीरो, क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको क्या माना है, कांस्टेंट माना, पाई/2 अपना कांस्टेंट है। हाँ, ये वाली फॉर्मूला। अब आएगा अपना फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर अगर 4 आएगा। अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर कांस्टेंट अकेला रहे, अगर कांस्टेंट अकेले आ जाए तो फिर उसका अवकलन होता है जीरो, मगर यदि कांस्टेंट किसी फलन में गुना होकर के आएगा, अगर कांस्टेंट किसी चीज के साथ गुना होकर के आएगा, जैसे मान लो हम लोग y का अवकलन करना चाहते हैं, ठीक है, y का अवकलन करना चाहते हैं x के सापेक्ष, मगर इसमें कांस्टेंट आ जाएगा साथ में, c इंटू वाई का अगर हमसे कहा जाए अवकलन करने के लिए, अगर c इंटू वाई का हमसे क्या कहा जाए अवकलन करने के लिए, अवकलन का निशान तो डी बटे डी होता है, वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि इसका अवकलन प्रश्न में कहा जा रहा है x के सापेक्ष करो, तो x के सापेक्ष करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, सबसे पहला काम करना, जो कांस्टेंट है और गुना में उसको आप बाहर निकाल देना। बाहर निकालने का मतलब c को इस बीच से बाहर निकाल दोगे तो फिर अंदर में बचेगा कौन, डी वाई बटे डी एक्स बचेगा। y का मान आपको प्रश्न में दिया जाएगा, आप वो रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ये रहा आपका चौथा फॉर्मूला। कांस्टेंट अगर अंदर में दिखे, गुना में दिखे, तो तुरंत उसको बाहर निकाल दो। नहीं समझ में आया क्या, पहले फॉर्मूला पर चलो, एग्जांपल पर देखो। अपने पास अभी 5 कांस्टेंट है, x के पावर 4 के साथ गुना में, देखो अब समझ में आ रहा होगा। c के जगह पर अभी 5 है, y के जगह पर अभी x के पावर 4 है। अगर हमें इसका अवकलन करना हो, अगर हमें इसका अवकलन करना हो, अवकलन का चिन्ह तो डी बटे डी होता है, किसके सापेक्ष लोगे, चूंकि x के पावर 4 है तो x के सापेक्ष लेंगे। पहला काम, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना 5 और गुना में दिख रहा है, अंदर में दिख रहा है, पहले इसको बाहर निकाल लो। 5 आ गया बाहर, तो अंदर में बचेगा कौन, x के पावर 4 बटा में dx बचेगा। और देखो कांस्टेंट तो अपना आ गया बाहर, लेकिन क्या आपको ये वाली चीजों को सॉल्व करने आता है, इस पर ध्यान लगाओ। तो क्या आपको x के पावर 4 का अवकलन x के सापेक्ष निकालना आता है, आता है, बिल्कुल आता है, निकाल लेंगे, कोई बात, निकाल लो, कैसे निकलेगा, तो निकाल लो। 5 इंटू एक्स के पावर 4 का अगर आप अवकलन करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स के पावर
4 माइनस 1 यानी कि 3 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा अपना। अरे x के पावर 4 में x के पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगा लोगे? x के पावर 4 बराबर x के पावर n बराबर क्या होता है अवकलन उसका n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो x के पावर अगर 4 है तो 4 इंटू एक्स के पावर 3, तो 5 चौके हो गया 20, 20 इंटू एक्स के पावर 3। ये रहा अपना क्या चीज, आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखो बना लोगे कि नहीं इस प्रकार के प्रश्न को। कांस्टेंट जब भी दिखे अकेला तो उसका अवकलन 0। कांस्टेंट अगर किसी चीज के साथ गुना में दिखे तो उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। फिर जो अंदर वाली चीजें बचेंगी उसका अवकलन कर लेना है। इसको ध्यान से देखो, तब तक मैं अपना बैटरी चेंज कर लेता हूं। हाँ अब आवाज क्लियर जा रहा होगा। अगर आवाज नहीं जाए तो बता उता देना। वैसे रिकॉर्डेड वीडियो में क्या ही कर पाऊंगा, अगर आवाज नहीं जाए तो वीडियो को काटना ही पड़ेगा। कांस्टेंट अगर अकेला दिखे तो 0 आंसर, अगर किसी के साथ में दिखे तो उसको बाहर निकाल देना। चलो 2 3 4 5 एग्जांपल बनाओगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। देख रहे हो प्रश्न में 10 कांस्टेंट है मगर ये गुना के रूप में आया है, किसके साथ, x के पावर 9 के साथ। अगर हमें इस चीज का अवकलन करने हो, इसका अगर अवकलन करना हो, अवकलन का निशान तो डिवाइडेड डी लेते हैं। अच्छा किसके सापेक्ष करोगे, देखो x के पावर 9 है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम अपना होना चाहिए कि जो कांस्टेंट है जो अंदर में है गुना के रूप में, पहला काम होना चाहिए अपना कि उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट यानी 10 को बाहर निकाल लेंगे तो फिर अंदर में बचेगा कौन, x के पावर 9 बचेगा। इसका आप अवकलन कर लो, 10 को बाहर करो, इंटू में x के पावर 9 का अगर आप अवकलन करोगे तो आएगा क्या, 9 इंटू एक्स के पावर 8 आ जाएगा, यानी 10 नम 90। ओह क्या हो गया भाई साहब, हाँ 10 गुना 9 90 इंटू एक्स के पावर 8। यही होगा क्या चीज अपना, होगा ये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी, 90 इंटू एक्स के पावर 8, 90 इंटू एक्स के पावर 8, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ जैसे 3/2 इंटू एक्स के पावर 4, इसका अगर आपको अवकलन करने के लिए कहा जाए फॉर्मूला तो वही लगेगा। कांस्टेंट दिख गया अंदर में गुना में तो पहला काम उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। इसका क्या करना है हमें, अगर अवकलन करना हो x के सापेक्ष होगा, सबको मालूम है क्योंकि x के पावर 4 है। तो पहला काम ये जो 3/2 दिख रहा है कांस्टेंट के रूप में, ये जो 3/2 दिख रहा है इसको क्या करोगे आप बाहर निकाल लोगे, इसको सबसे पहला काम बाहर निकालोगे और बाकी चीजों का अब आप अवकलन कर लो। x के पावर 4 है बट्टा में x, अवकलन कर लो तो आप 3/2 आया बाहर, x के पावर 4 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स के पावर 3, ये कट भी जाएगा थोड़ा सा, ये 2 दूनी 4 कट गया, 3 दूनी 6, 6 इंटू एक्स के पावर 3, ये अपना हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो क्या कोई समस्या है इन सभी बातों में, क्या कोई दिक्कत बच सकती है, मेरे रहते हुए हमारे रहते हुए कोई समस्या आपको हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ो, ई के पावर, अच्छा ये नया फॉर्मूला अपना, 19 चीज़ों को हमने अभी तक में देखा है। मैं सोच रहा हूँ कि चूंकि अपना ये पहला क्लास है तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, ठीक, बाकी चीज़ों को अगले क्लास में सीखेंगे ना। पहला क्लास है तो कितने मिनट हो गए, मैं जरा सा देखूं, समय हो गए हैं अपने 43 मिनट, यानी 40-45 मिनट का क्लास तो हो ही गया। चूंकि 1 घंटा का क्लास होना चाहिए, जनरली 1 घंटा का अपना लोग का क्लास रहेगा रेगुलर, लेकिन आज यहीं पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। रिवीजन करते हैं, रिवीजन ऑफ द क्लास, क्या क्या पढ़ा आज हमने, आज हमने अवकलन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने अवकलन, अवकलन को हम लोग क्या कहते हैं रे, डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, अवकलन को कहते हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, डिफरेंशिएशन हमने देखा है, ठीक है। अवकलन हमने क्या देखा था कि अगर आपसे बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखा था, 5 का, जैसे एक बार और लिखो जरा सा, 5 का 2 के साथ योगफल, मैं आपकी बारी योगफल ले लेता हूं, तो पहले आप लिखोगे 5
2 के साथ है, फिर लिखोगे 2 योगफल है, फिर यहाँ पर लगाओगे प्लस का निशान। बिल्कुल यही बात है यहाँ भी आ जाती है। अगर आपसे कहा जाए कि बच्चा लोग y का x के सापेक्ष अवकलन लिखो, y का x के सापेक्ष क्या लिखो, अवकलन लिखो। अंग्रेजी में सुनना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसको कैसे लिखोगे, चूंकि y का है तो पहले y लिखेंगे, x के सापेक्ष है फिर नीचे में x लिखेंगे, अवकलन है तो अवकलन का निशान होता है, सुन लो ध्यान से कान खोलकर, d/d। क्या होता है अवकलन का निशान, d/d। ये अवकलन का निशान होता है। जैसे जोड़ का निशान ऐसा होता है ना, ये जोड़ का निशान, ये घटा का निशान, ये गुना का निशान, बिल्कुल उसी प्रकार से ये होता है अवकलन का निशान। यहाँ लगाना पड़ेगा तुमको d/d। इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं जो ऊपर में लिखा हुआ है, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देख लो आप लिख भी लोगे, आप पढ़ भी लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2-3-4 फॉर्मूला पढ़ा था, 2-3-4 हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला नंबर 1, अपना फॉर्मूला नंबर 1 आया था x के पावर n, इसका अवकलन करना है, d/d होता है अवकलन का निशान। किसके सापेक्ष होगा, ध्यान देना, अगर किसी भी वेरिएबल यानी चर राशि x y z के पावर में कोई संख्या रहे तो x के ही सापेक्ष करेंगे। और फॉर्मूला था इसका n इंटू एक्स के पावर n-1, यानी x के पावर n का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। हमने कई प्रश्न इस पे बनाया। फिर हमने पढ़ा था रूट x का अवकलन, रूट x का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। फिर हमने पढ़ा था अगर कांस्टेंट अकेला रहे तो इसका अवकलन क्या होता है, x के सापेक्ष या y के सापेक्ष, किसी भी सापेक्ष ले लो 0। फिर हमने चौथा फॉर्मूला पढ़ा था अगर कांस्टेंट किसी चीज के साथ गुना में जाए, फिर अगर हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना पड़े तो पहले c को बाहर निकाल दो, फिर y का मान जो कुछ भी प्रश्न दिया जाएगा उसको अवकलन बना लेना, उसका अवकलन आप कर लेना। ये 4 फॉर्मूला पर आज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर करेंगे समाप्त। आपको कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखना। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आप अपना प्रश्न लिख करके हमें भेज सकते हो, आप अपनी समस्या लिख करके भेज सकते हो। क्योंकि अगर आप यहाँ तक वीडियो लेक्चर देख रहे हो, यहाँ तक क्लास देख रहे हो, यानी कि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो जरूर से जरूर। इसीलिए आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर करोगे, आप अच्छा करोगे, इसलिए मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया। आप इस पर कॉल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग टीचर लोग हैं, आप ही लोगों को पढ़ाने में पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, जो थोड़ा वो समय बचता होगा तो उसमें आराम करते हैं। तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, सोशल मीडिया पर पूछिए, चाहे व्हाट्सएप पर कोई भी दिक्कत समस्या हो तो पूछिए। तो आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, और आज का क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और क्लास में। और सभी प्यारे छात्र हमारे मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपना स्कोर इस बार बेहतर से बेहतर करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।